नमस्कार, ओम नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्लान पे। देखिए दोस्तों, अगर आप एमसीआरई, एलडीसी, यूडीसी की पोस्ट पे प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये वीडियो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अपन बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे ईएसआईसी, यूडीसी की आपके यहाँ पे 762 पोस्ट पे वैकेंसीज है। यानी कि आप डायरेक्टली ईएसआईसी में यूडीसी की पोस्ट पे मैक्सिमम कैंडिडेट जाने वाले हैं। तो जिन्होंने भी फॉर्म भरा है, आप काफ़ी अच्छे तरीके से इसकी प्रिपरेशन करिएगा। यहाँ पे अपन बात करेंगे दोस्तों आपके कुछ बड़ी मिस्टेक्स को लेकर। भाई आपके पास में टाइम बहुत कम बचा है। 25 से 27 जुलाई को आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, यानी नाम मात्र दिन आपके पास में यहाँ पे बचे हैं। हम कंप्लीटली एक बार थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न को समझेंगे, 100% सिलेक्शन की स्ट्रेटेजी को लेकर बात करेंगे। और अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो मैं मानता हूं कि मैक्सिमम कैंडिडेट एक पोस्ट जो है वो ईएसआईसी, यूडीसी या फिर एम्स एलडीसी में आप जो है वो ले जाओगे। सबसे पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, कोई भी अगर आपके डाउट हो कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहूँ, देखिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है, जो जो कैंडिडेट यहाँ पे 3,2400 रुपए फॉर्म फीस भरी है, तो उनको ये काम करना ही चाहिए, वरना आप पीछे रह जाओगे। क्योंकि हजारों कैंडिडेट यही गलतियां कर रहे हैं। इनको लेकर अपन बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे हमने आपको सिलेक्शन सीरीज दी है, यानी एमसीआरई में जिस जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, हमने कंप्लीटली प्रीवियस ईयर बेस्ड 10,000 क्वेश्चन की आपको सीरीज दी है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर बेस्ड एग्जाम ओरिएंटेड रियल एग्जाम पेपर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें फुल टेस्ट है, मॉक टेस्ट है और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है। प्लस आपको यहाँ पे बुकलेट दी है, यानी कोर्स सेक्शन में आपको ये बुकलेट दिख जाएगी। सिलेक्शन का रामबाण है, ध्यान रखना। डायरेक्टली आपको रियल हूबहू आपको क्वेश्चन पेपर भी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। और बाकी इसमें आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और एमसीआरई के अकॉर्डिंग है। ध्यान रखना, एमसीआरई 1 से लेकर आप तक 4 तक आपके जितने एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए हैं उनके अकॉर्डिंग है। तो आपको बुकलेट अगर आप परचेज करते हो, ये आपको टेस्ट सीरीज फ्री में आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। और प्राइस भी बहुत कम हमने रखी है, तो अभी ज्वाइन कर लेना। जिन्होंने भी इतनी भारी फीस दी है, तो हमारी फीस तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। और ये आपके सिलेक्शन का रामबाण है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। अभी देखिए 3-4 महीने बचे हैं, और यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ बड़ी गलतियां जो मैक्सिमम कैंडिडेट करते हैं इस वैकेंसी में, उसको लेकर बात करें तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपके 100 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएंगे दोस्तों, 400 मार्क्स के आएंगे। 300 का आपके टारगेट होना चाहिए, और 300 का टारगेट ऐसे नहीं मिलेगा अगर आपने बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ा, तो भी आप थोड़ा सा समझिए। उस टाइम में आपके एग्जाम में भी बहुत सारी आपकी गलतियां होगी। यहां पे आप देखोगे नया एग्जाम पैटर्न आपके एमसीआरई का, जिसमें 90 मिनट आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, और 100 क्वेश्चन करने हैं। यानी कि एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट भी आपको नहीं मिल रहा। तो आपके जो है वो यहाँ पे सवालों को एनालिसिस करने का तरीका भी आपके पास में होना चाहिए। पेपर में 5 सेक्शन होंगे। यहाँ पे एक और बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपको सेक्शनल टाइमिंग देखने को मिलेगी। यानी 20 क्वेश्चन होंगे एक सेक्शन में, 5 सेक्शन आपको दिए जाएंगे, हर एक सेक्शन में 20 क्वेश्चन होंगे, और हर एक सेक्शन को 18 मिनट मिलेगी। यानी एक सेक्शन में 20 क्वेश्चन होंगे और उसके लिए 18 मिनट आपको जो है वो यहाँ पे दी जाएगी। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि टाइम आपके पास बहुत ही लिमिटेड होगा। और इसमें अगर हम बात करें तो वो 18 क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे, उसके बाद में आप नेक्स्ट सेक्शन में जा सकते हो। तो ये भी आपके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए जो हमने टेस्ट सीरीज दी है ना, वो आपके लिए एकदम परफेक्ट और फिट बैठती है। इसके अलावा आप कुछ मत करिए। इसके अलावा आपको करना है तो वो चीज़ अभी मैं आपको बताने वाला हूं। अभी देखिए, टाइम मैनेजमेंट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। वो ऐसा नहीं है कि आप बस लगे पड़े हो, 27 तारीख तक आप अच्छे तरीके से पढ़ ही रहे हो बस। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आप टाइम का मैनेजमेंट सीखो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी आपके यहाँ पे 0.25 है। अगर हम बात करें तो देखिए, आपके कुछ बड़ी गलतियां आपको मैं बताना चाहता हूं, जो कि आप अभी कर रहे हो, और यही आपके यहाँ पे मिस्टेक होगी कि आपके 3,000 रुपए भी जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, एक तो आप कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, और दूसरी अगर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ कि आपके प्रीवियस ईयर बेस्ड जो मटेरियल है वो आप नहीं देख रहे हो, मॉक टेस्ट नहीं देख रहे हो, आप वीडियो लेक्चर, वीडियो कोर्सेज या फिर यूट्यूब की एमसीक्यूज क्लासेज में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। यहाँ पे आपको सिलेक्शन का फॉर्मूला बताना चाहूँ लास्ट टाइम का, तो देखिए, आपके पास में एक तो बेस्ट बुक होनी चाहिए। इस टाइम में बुक से जो स्टडी करेगा ना, वही सिलेक्शन लेके जाएगा। दूसरा, जो हमने जिस जिस पोस्ट कोड के लिए जो हमने टेस्ट सीरीज दी है, जो डायरेक्टली क्वेश्चन आपको दिए हैं, वो जो प्रैक्टिस कर लेगा। मैं बार बार ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चंस दे लोगे ना, तो आपको एग्जाम में ऐसा नहीं लगेगा कि यार पेपर कहां से क्या कुछ आ गया। आपको ऐसा लगेगा पहले भी मैंने ये सारे क्वेश्चंस किए हैं। तो यहां पे आपको करना क्या है, तो देखिए, आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी चाहिए, मॉक टेस्ट देना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और इस टाइम में आपने अगर पहले से जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन कीजिए, और बुक से स्टडी कीजिए। जितना आप बुक से पढ़ोगे उतना ही आपके लिए बेस्ट है। चाहे आपके पास किरण की बुक है, चाहे अरिहंत की है, चाहे पिनाकल की है, या फिर कोई भी आपके पास में बुक है, लुसेंट भी है जीके के लिए, वो भी सफिशियंट है। क्योंकि यहाँ पे आप स्टैटिक जीके पढ़ लीजिए। जीके में आपको क्या पढ़ना है, स्टैटिक जीके आप अच्छे से कर लीजिए, आपका यहाँ पे मैक्सिमम मतलब जीके का पार्ट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें आपके जनरल पार्ट में
कितने क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे और आपके डोमेन में कितने क्वेश्चन से कहाँ कहाँ से आएंगे, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे जीके पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए, जीके पे आपका फोकस होना चाहिए स्टैटिक जीके पे, जिस जहाँ से आपको 5-6 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे जीके के 5-6 सवाल ही आएंगे। करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा मैटर नहीं रहता है, कोई 1-2 सवाल आ जाए तो आ जाए। अगर हम बात करें यहाँ पे मैथ्स की, तो भाई मैथ्स में सबसे ज़्यादा सवाल आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपके जनरल पार्ट में भी आपको मैथ के सवाल यहाँ पे दोस्तों 7-8 देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना, और बाकी 40 क्वेश्चन आपके डोमेन के। तो मैथ का पार्ट आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी मैथ से ही आपको 45 से 50 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इसमें रीजनिंग की बात करें तो 2-4 सवाल आपको रीजनिंग के भी देखने को मिल सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें इंग्लिश के, तो इंग्लिश के मान के चलिए आपको 40 क्वेश्चंस जो है वो इंग्लिश के देखने को मिल सकते हैं, और इसी के साथ में मिलेंगे हालांकि, ठीक है ना, क्योंकि डोमेन में आपके 80 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 40 क्वेश्चन आपके रहेंगे इंग्लिश के, 40 क्वेश्चन दोस्तों आपके रहेंगे मैथ के, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आपके जो कंप्यूटर का पार्ट है। कंप्यूटर के आपको यहाँ पे 6-7 सवाल जो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। आप अच्छे से मेनली आपका फोकस होना चाहिए, वो होना चाहिए दोस्तों एक तो इंग्लिश पे, दूसरा आपका फोकस होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे मैथ पे, और तीसरा आपका फोकस होना चाहिए कंप्यूटर पे। और इसी के साथ में अगर हम बात करें तो स्टैटिक जीके आप थोड़ा सा देख लें अच्छे तरीके से। एसएससी के जो पीवाईक्यूज है वो भी आप देख लेना, हालांकि हमने जो आपको टेस्ट सीरीज दी है वो आपके लिए टेस्ट वगैरह के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बेस्ट है, ठीक है ना। तो बुकलेट परचेज कर लेना, टेस्ट सीरीज फ्री में मिल जाएगी, और बुक से स्टडी करते रहें, आराम से इसमें आप एक पोस्ट ले जाओगे। इतना बड़ा मौका आपको कभी नहीं देखने को मिलेगा। ध्यान रखना, एमसीआरई में 800 प्लस पोस्ट पे भर्ती है इस बार, पोस्ट कोड 3 की, तो इससे बड़ा मौका तो नहीं हो सकता कभी भी। और इतना जल्दी, अगर आपको 3-4 महीने में जॉब लेनी है, मैं आपको बताने वाला हूं, बता देता हूं कि 3-4 महीनों में आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग भी दे दी जाएगी। तो ध्यान रखना, इतनी बड़ी पोस्ट पे आप जाने वाले हो यूडीसी की, तो आप अच्छे तरीके से मेहनत करिए, सही जगह से आप पढ़ाई करिए, और यहाँ पे अभी टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। जितना हो सके सेल्फ स्टडी करें, बाकी कोई डाउट है कमेंट करें। ओके, थैंक यू, नमस्कार।